तो देखती हूँ बाबा के नज़दीक में आसपास बहुत ही प्रकार के कागज रखे हुए थे। ऐसे लग रहा था कुछ लिखित रूप में भी है, पत्र के रूप में भी है। तो मैंने सामने बाबा को देख पूछा, बाबा को कहा कि बाबा आज आप वतन में आज कौन सा चिट्ठा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? एक सेकंड बाबा मुस्कुराने लगे। फिर दूसरे शब्दों में बाबा ने कहा कि बच्ची, सद्गुरुवार का दिन होता है, बच्चों की यादें बाबा के पास पहुंचती रहती है वतन में, और बाबा भी हर एक बच्चे का हिसाब किताब भी देखते हैं, पोता मेल भी देखते हैं, कई बच्चों का चार्ट भी देखते हैं। पर बाबा के सामने कितने भी पत्र, कितने भी कागज होंगे, पर बाबा बहुत जल्द सब बातों का समाधान निर्णय कर देते हैं। ऐसे कहते बाबा ने साकार रूप का, ब्रह्मा बाप का वह रूप इमर्ज किया वतन में। वो था उस समय परिस्थिति रूप में ब्रह्मा बाबा का रूप, और दूसरी तरफ जो साकार रूप का उद्रश्य। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, बहुत ध्यान से देखना, साकार में भी बाबा के सामने कई बच्चों के पत्र होते थे, कई बच्चों की परिस्थिति का भी याद पत्र भेजते थे, पर बाबा बहुत जल्दी उनका बहुत विस्तार होता था, पर बाप सार रूप में उसका समाधान करके बच्चों के पास भेज देते थे। बाबा को टाइम नहीं लगता था कि इतना बड़ा पत्र है और इतने बड़े पत्र का समाधान कैसे करें। बाबा 2 लाइन में समाधान पूरा कर देते थे, बच्चों के पास पत्र भेज देते थे। तो बाबा ने कहा ठीक उसी प्रकार बाप के पास तो बच्चों की याद आती है, कई प्रकार के याद पत्र आते हैं, पर बाबा ने कहा कि बाबा सब बच्चों की बातों को बहुत ही प्यार से, ध्यान से देखते भी हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। कई बच्चों के मन में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, बाबा देखता है, बाबा पढ़ता है। और बाबा ने कहा कि जब साकार में बाप ने ये काम किया है, और अभी तो अविक्त रूप में इतने सालों से बाबा अपना कार्य स्वयं बच्चों को निमित्त बना करके भी कर रहे हैं और आगे भी करवाएंगे। तो जैसे ऐसे लग रहा था कि आज वतन में बाबा जैसे कि सभी का स्नेह भरी याद तो बाबा बच्चों को देते हैं, और बच्चों की याद भी पहुंचती है। फिर उसके ऊपर बाबा ने भक्ति का दृश्य मर्ज किया। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, भक्ति में भी जो भगवान या मूर्ति के आगे जाते हैं, जिसकी जिसमें आस्था होती है, पर जब जाते हैं तो कोई की बहुत आस्था होती है, अंदर में चाहना होती है, मुझे कुछ दर्शन हो, कुछ प्राप्ति हो।
कुछ चमत्कार हो, तो उस भावना से जाते तो उनको कुछ ना कुछ मिलता जरूर है। और सिर्फ कोई घूमने के हिसाब से जाता है, देखने के लिए जाता है, वो उसकी अपनी भावना होती है। तो बाबा ने कहा कि इसी प्रकार बाबा के घर में भी कई प्रकार के बच्चे हैं। कई प्रकार के बच्चे अपनी मन की भावना को, अपनी मन की बातों को लेकर बाबा के सन्मुख पहुँचते हैं। तो बाबा भी बच्चों का रेस्पॉन्स जरूर करते हैं। बाबा ने कहा उसके समझने के लिए बच्चों को बाबा ने तीसरा नेत्र भी दिया है। तो बाबा जैसे कि बड़े गंभीर रूप से, बड़े प्यार से देख भी रहे थे और बाबा सुना भी रहे थे। फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था, भोग की थाली रखी थी। जिन भी आत्माओं की विशेष याद होती है, बाद विशेष सरला दीदी के निमित्त भी भोग था। तो बाबा ने उन्हें भी बड़े प्यार से इमर्ज किया और बहुत ही प्यार से इमर्ज करने के साथ साथ वो भी स्वीकार कराया। और कई भाई